बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पूजा अर्चना कर कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर किया और गन्ना डालकर किया। चीनी मिल में पहली गन्ने से लदी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल और बाल्टी देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे और किसान दूसरी फसल लगाने में जुट सकेंगे। मैं आपके माध्यम से इस बाजपुर की जो पहचान है, इस तराई की पहचान है सहकारिता की चीनी मिलें, और इन चीनी मिलों में बाजपुर का प्रमुख स्थान है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले और लंबे समय तक चले, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। और मैं पुनः आपके माध्यम से सत्र का शुभारंभ हुआ है, इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बाजपुर चीनी मिल का जो है पेराई सत्र 2021 बैच का आज शुभारंभ हुआ है हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी की उपस्थिति में। और मुझे खुशी है कि हमारी मिल जो है अभी चालू हालत में है, और जैसे जैसे हमारे यहाँ गन्ना आते रहेगा और हम किसी भी किसान को नहीं रुकेंगे, तो पूर्ण गन्ना हम देंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाजपुर में चीनी मिल के मृतक आश्रितों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मृतक आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया और सरकार से मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यही मांग कर रहे हैं कि जो मृतक आश्रित चीनी मिल के जो लोग कर्मकार थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जगह पे उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, जो उनकी धर्मपत्नी अपने जिस भी बेटे को नॉमिनी करती है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये परंपरा चलती आ रही है। ये कांग्रेस सरकार के समय से 2007 से ये परंपरा चलती आ रही है। ये 2018 से जो है ये मृतक आश्रित की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन लोगों की जो है नियुक्ति दोबारा कर दी जाए। और इससे पूर्व में माननीय गन्ना मंत्री जी बाजपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में आए थे, मृतक आश्रित से मिले भी थे। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर, दीपावली से पहले, इन लोगों को जो है आदेश देने की बात कही थी कि मैं खुद स्वयं आके आप लोगों को आदेश दूंगा। और माननीय गन्ना मंत्री जी के द्वारा इन्हें एक झूठा आश्वासन दिया गया। उसके बाद मृतक आश्रित जो है अपने हक के लिए सांकेतिक कर्मिक अनशन कर रहे हैं और मेरा पूर्ण समर्थन इनके साथ है। और अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुना गया तो विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को भी इनके साथ फिर मैदान में कूदना पड़ेगा। अभी स्वयं मैं खुद बैठा हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते इस बाजपुर शहर के अंदर। अगर इन्होंने हमारी मृतक आश्रित की आवाज़ को नहीं सुना तो ये धरना छोटा धरना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। मैं सरकार से फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि मृतक आश्रित को नियुक्ति नियोजन दे दिया जाए। हरिद्वार में प्रियंका राहुल गांधी सेना के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार लाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। देश के अनेक राज्यों से आए प्रदेश प्रभारियों ने गंगा किनारे ये शपथ ली कि पूरे देश में कांग्रेस की नीति के बारे में जन जन तक जानकारी दी जाएगी। केजरीवाल तो बहुत झूठा है, मक्कार है, भेड़िया है। सत्ता के लालच में अब दिल्ली लूट ली, दिल्ली बर्बाद कर दी है। वहाँ बुरा हाल, हम दिल्ली में रहते हैं। कहता है कि बहनों के लिए टिकट फ्री है, पर बहनें समझ लो आपके भाई से, आपके पिता से, आपके दोस्तों से, आपके पड़ोसियों से सबसे 2 गुना पैसे ले रहा है। जो 10 रुपये की टिकट थी आज जो 60 रुपये की कर दी है। सोच ले केजरीवाल की रणनीति कैसे। कोई राजा रजवाड़ा तो था नहीं जो फ्री अपने घर से ला के दे देगा। मूर्ख समझता है दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को। देश और दिल्ली के लोग बता देंगे। ये सत्ता का लालची है, छोटा लालची है। कहता था गाड़ी नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, पैदल चलूँगा। अब बता दिए ना कहाँ कहाँ चल रहा है। 50-50 लाख में राज्यसभा दे रहा है। आपने 50-50 करोड़ में राज्यसभा बांटी, और जो राज्यसभा में गए वो हमारे साथी थे, इसलिए हमें पता है। तो कहीं ना कहीं ये तो दीमक है, और हमें दुख है कि ये दीमक कांग्रेस को बहुत नुकसान कर रही है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है। चोर चोर मुसरे भाई, एक देश लूट रहा है, एक दिल्ली लूट रहा है, आपस में चल दिए हैं।
कोई भी काम नहीं होता तो कहता है कि भाजपा की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, कभी अपनी गलती नहीं बताता है। बताइए, अब हरिद्वार के लोग बता देंगे। और जैसे उन्हें देखा कि राहुल प्रियंका गांधी सेना आज पूरे हरिद्वार में है तो कहना कि दुखी और परेशान भी होगा। उसे पता है हम देश के सिपाही हैं और चोरों को नहीं घुसने देंगे। आज यहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और आज हमारा यहाँ पे गंगा जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा, वो अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो दुनिया में वो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सस्ती बिजली दी एंड वी आर डूइंग इट ग्रेट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं। अब वो हर पार्टी अपना काम करती है, हम अपना काम करें, लेकिन हमें भरोसा है इस बार हम बहुत अच्छा काम करें। इस बार 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ये विभाग पिछले काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन नए आयाम के साथ इसका आज शुभारंभ किया गया है, जिससे मनोविज्ञान विभाग में नए आयामों को आगे बढ़ाने के साथ साथ कई चीजों को भी परखने के लिए इस प्रयोगशाला की अहम भूमिका होगी। मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है और हम सभी दूसरी फैकल्टी के भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए ये जवान के साथ। ये प्रयोगशाला एक बहुत पहले से ही, जब विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी उसके बाद से ही ये विभाग बहुत प्राचीन काल से ही इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा रहा है और इसने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज इसका एक विशद रूप बनाने की दृष्टि से इस प्रयोगशाला का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें जितने भी एपरेटस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ब्रेन के डाटाज को कलेक्ट करते हैं, उनको नापते हैं, इत्यादि का भी प्रदर्शन यहाँ पर बखूबी हुआ। उत्तराखंड के जौनसार बावर के केंद्र चक्राता में जिला पंचायत देहरादून और कैन प्रोटेक्टेड फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क महिला स्वास्थ्य, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के जागरूकता और रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चक्राता और आसपास के गाँव की 200 से अधिक महिलाओं ने जाँच और परामर्श लिया। जो स्तन का कैंसर है ये शहरों का कैंसर है और ऐसा था भी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा स्तन का कैंसर नहीं होता था, पर जो प्रदूषण और जो हमारे पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो अब गांव में भी उतनी ही हैं जितनी की शहरों में हैं। उसके अलावा आज से कुछ साल पहले तक जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी वो बहुत लंबे समय तक स्तनपान कराती थी और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा था कि माँ के दूध को अमृत माना जाता था। पर ये मैं बताते हुए मुझे बहुत खेद है कि अब गांव में भी महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं और स्तन कैंसर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं। देहरादून और कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें सिर्फ महिलाओं की जांच के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल डॉक्टर बुलाई है देहरादून से, जिनका कि आज देहरादून में गाइनोम में हम लोग कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर्स में देहरादून एक बड़ा नाम है, डॉक्टर सुमित्रा प्रभाकर। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक लगभग 1 बज रहे हैं शायद, हम लोग 140 महिलाओं की जाँच यहाँ पर करा चुके हैं। और इस कैंप की खास बात यह है कि जो बहुत अत्याधुनिक जांचें हैं जो कि दिल्ली देहरादून में भी जिसकी मशीनें अभी बहुत कम हॉस्पिटलों में उपलब्ध है, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोमेमोग्राफी, पेप टेस्ट और मोबाइल कल्पोस्कोपी जो आधुनिक जांचें हैं उनकी जांचें यहाँ पर निःशुल्क महिलाओं के लिए हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने क्या कहते हैं कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन जो हमारे चक्राता में ये शिविर लगाया है, कैंप लगाया है, क्या कहते हैं दूर दराज की जो महिलाएं हैं वो सब उनका इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोदी चौहान जी का, कि उनके द्वारा ये शिविर लगा है तो महिलाएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। काफ़ी महिला आए हैं दूर दराज से, तो उनकी जाँच भी हो रही है, चेकअप भी हो रहा है, उनको दवाइयाँ भी लिखी जा रही हैं उनके लिए। तो जो हमारी डॉक्टर की टीम आई है स्मृति प्रभाकर जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। महिलाओं को हर तरह की सुविधाएं हैं, मतलब महिलाओं की जितनी भी जांच होती है जो महिलाएं नहीं बता पाती हैं, उसके लिए यही सोच कर कि यहाँ की महिलाएं आ जाई हैं। डॉक्टर सुमित्रा प्रभाकर जी का नाम हमने पहले भी काफ़ी सुना है और ये बहुत सुलझी है और सभी भी डॉक्टर हैं, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी इनसे फ़ायदा मिलेगा। और जो जाँच यहाँ पर दी जा रही है वो शायद यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कैंप अगर समय समय पर यहाँ पर लगता रहा तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा।
पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर जिला स्तरीय जन जागरूकता अभियान थाना अध्यक्ष गंगोली हाट मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को जानकारियां दी गई। वहीं हंस फाउंडेशन गंगोली हाट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को ट्रैफिक नियमों और ट्रैफिक चिन्हों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।